जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AK एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एस सी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के ऊपर बात करूंगा कि रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो कोर्ट केस चल रहा था डिप्लोमा वर्सेस बीटेक वाला, तो डिप्लोमा को मान्य किया गया और बीटेक को अमान्य किया गया। आप सभी लोगों को पता होगा आई थिंक। तो अब रिजल्ट कब तक आ सकता है, इस बात पे चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जहां दो पक्ष होते हैं वहां पे एक पक्ष का फायदा होता है और एक पक्ष का नुकसान होता है। ये तो सभी को पता है। जैसे रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी में हुआ है, हेड ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए जो योग्यता का मामला फंसा हुआ था डिप्लोमा वर्सेस बीटेक का, तो यहाँ पे दो पक्ष थे। एक पक्ष था डिप्लोमा, एक पक्ष था बीटेक। तो बीटेक वालों को नुकसान हुआ और डिप्लोमा वालों को फायदा हुआ। अब यदि यहाँ पे मैं नुकसान और फायदों को एक साइड में रख दूं तो यहाँ परेशान कौन हुआ? परेशान हुआ अभ्यर्थी। किसी भी कारण से वो परेशान हुआ हो, लेकिन परेशान हुआ है अभ्यर्थी, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो चाहे वो बीटेक वाला हो। क्योंकि यदि बीटेक वालों ने भी फॉर्म डाला था तो फॉर्म डालने के बाद या फॉर्म डालते वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही विचार रहा होगा कि मैं ये फॉर्म डालूंगा और एक वैकेंसी के ऊपर अपना दावेदारी काबिज करूंगा और अपने भविष्य को उज्जवल करूंगा। लेकिन जो आयोग होता है वो अपने नियम कानून के अंतर्गत ही चलता है और आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख रखा था कि डिप्लोमा मान्य है, बीटेक मान्य नहीं है। आयोग ने डायरेक्टली तो नहीं लिख रखा था कि बीटेक मान्य नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने डिप्लोमा जरूर लिख रखा था कि डिप्लोमा ही मान्य है। और हमारे बीटेक वाले अभ्यर्थी थोड़ा भ्रमित हो गए और उन्होंने भी फॉर्म को डाल दिया। इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है। 2022 में वैकेंसी आई हुई थी और उन्होंने भी जी तोड़ मेहनत किया। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम को पास भी किया, लेकिन बाद में जब वो निकाले गए तो जब इतना लंबा संघर्ष करने के बाद कोई उस पायदान पर पहुंच जाए कि एक स्टेप और आगे बढ़ाएगा और अपने जीवन में सक्सेस हो जाएगा, लेकिन वो एक स्टेप बढ़ाते वक्त ही यदि वो बाहर हो जाए खेल के मैदान से, तो वास्तव में तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। ये उस बच्चे से पूछिए, वो बच्चा जो बाहर हुआ है उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, सभी अभ्यर्थियों से ये गुजारिश करूँगा कि आगे जब भी आप कोई भी फॉर्म डालें तो नोटिफिकेशन के अनुसार ही डालें। नोटिफिकेशन में जैसी योग्यता दे रखी हो उसी हिसाब से आप फॉर्म को डालें, क्योंकि बाद में यदि आप निकाले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए आप लोग आगे से इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और तभी कोई फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि अब जब सारे फैसले आ चुके हैं तो अब रिजल्ट कब तक आएगा इसका। तो दोस्तों, रिजल्ट जून में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है और 20 जून के पहले पहले आने की 90% संभावना है। और यदि आयोग ने बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई अब, तो अभी मई में 10 से 11 दिन बचे हुए हैं, तो पूरी संभावना है कि मई लास्ट तक भी आ सकता है। नहीं तो जून में 90% संभावना है कि जून में 20 जून के पहले पहले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा आयोग की वेबसाइट पे। रेडियो ऑपरेटर सभी वैकेंसी के रिजल्ट के लिए जून डेडलाइन है। 20 जून के पहले पहले पूरी की पूरी संभावना है, यदि सब कुछ ठीक रहा, यदि अब कोई मैटर नहीं फंसा, तो 20 जून के पहले पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वो जून के चाहे पहले सप्ताह में भी हो सकता है, जून के दूसरे सप्ताह में भी हो सकता है, या मई के लास्ट वीक में भी हो सकता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अब जब भी आप कोई भी फॉर्म भरिए तो नोटिफिकेशन के योग्यता के अनुसार ही भरिए। जो योग्यता नोटिफिकेशन में दर्शाई गई हो उसी के अनुसार आप फॉर्म को फिल कीजिए, अन्यथा बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है और तकलीफ होती है। और उस दुख और तकलीफ को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है।
और मेरी सहानुभूति बीटेक वाले अभ्यर्थियों के लिए भी है और डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए भी है, क्योंकि आज यदि बीटेक वालों के साथ हुआ है तो हो सकता है भविष्य में कल कभी किसी और के साथ भी ऐसा हो जाए। तो इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि अब जब भी फॉर्म भरिए तो योग्यता के अनुसार ही फॉर्म को फिल कीजिएगा, ताकि भविष्य में फिर आपके साथ ऐसा ना होने पाए। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ऑथेंटिक अपडेट्स को जानने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ।